औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल दरूद ज़ोन, एक ऐसा चैनल जिसके ऊपर हम सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक की शान, इनामात, बरकतों और इसकी फ़जीलतों का बयान करते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का टॉपिक समझ लें और एक बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत वाक़या आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। दरूद पाक की बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ा ज़िंदा मुअज्ज़ा। ये हमारे एक सऊदी अरब के डॉक्टर, एक बहुत ही प्रोफेसर है, डॉक्टर सालेह अल मग़ामसी साहब। ये अपना ही एक ज़िंदा मुअज़्ज़ा और ज़िंदा वाक़या बयान करते हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि प्रोफेसर साहब आपकी सर्जरी जो है वो कामयाब हो गई है। मैं खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। कुछ ही देर बाद एक डॉक्टर आया और उसने वो सारी चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद वो भागा हुआ बाकी डॉक्टर्स के पास गया और यकायक तकरीबन 14 डॉक्टर्स एक ही साथ मेरे कमरे में आ गए। मैं भी परेशान हुआ कि अभी ये सब लोग गए हैं सर्जरी करके, अभी ये दोबारा सारे आ गए हैं। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कोई मसला, परेशानी वाली बात? उन्होंने कहा कि जी प्रोफेसर साहब परेशानी वाली बात है कि आपकी सर्जरी तो कामयाब हुई, लेकिन आपके दिल पे कुछ खून जो है, ब्लड जो है वो जम गया है, जिसको दोबारा से हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने ये बात सुनी तो मेरे ना जिस्म में एक जुर्जरी सी पैदा हुई कि मैं तो पहले इतना कमज़ोर सा हूँ और ये ओपन हार्ट सर्जरी हुई, अब दोबारा ये सर्जरी करेंगे तो मैं तो मुश्किल है कि बचूँ। डॉक्टर सारे जो मेरी तरफ देखने लगे कि प्रोफेसर साहब आप बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप दोबारा करें, आप डॉक्टर्स हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, करें, ठीक है। खैर वो सारे डॉक्टर्स चले गए तैयारी करने के लिए दोबारा सर्जरी करने। डॉक्टर प्रोफेसर सालेह अल मग़ामसी कहते हैं कि मैं बेड के साथ लेटा और मैंने आंखें बंद की और अपने आप को तैयार करने लगा कि मौत अब करीब है। इतने में एक नर्स आई और उसने मेरे कान में कहा कि डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, ओपन हार्ट सर्जरी करवा ली, डॉक्टरों की मान ली, आप एक वो काम क्यों नहीं कर लेते जो हमारे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया? आप दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जब ये नर्स की बात मेरे जहन में आई तो मुझे फ़ौरन से वो हदीस मुबारका रिकॉल हुई जो हमारे बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह, जब मैं दुआ करता हूँ तो दुआ करने के बाद जो दरूद पाक का हिस्सा है, क्या वो मैं चौथाई हिस्सा कर लूँ तो बेहतर है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर सहाबी रसूल ने फरमाया कि आका मैं अगर इसको 2 तिहाई कर लूँ, तो आपने फरमाया कि इससे भी अगर ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर सहाबी रसूल ने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मैं ये सारा ही दरूद पाक पढ़ लूँ, तो आपने फरमाया कि फिर तुम्हारी हर गम, हर तकलीफ़, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर तुम्हें कुछ और मांगने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये हदीस मेरे जहन में आई और मैंने फ़ौरन से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का ज़िक्र करना शुरू कर दिया, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। वही डॉक्टर जो पहले आया और सारी चेकिंग करने, वो जब दोबारा सबसे पहले एंटर हुआ कमरे में देखने के लिए आया तो उसकी चीख निकली। चीख निकलती ही उसने बाकी तमाम डॉक्टर्स को बुलाया, सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने सारा देखा, चेक किया, तो खुशी से उनके आंसू निकल आए। उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब आपने क्या किया है? मैंने कहा कि यार आप लोग मुझे बताएं, डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, आप बताएं क्या हुआ है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब जो खून आपके दिल पर जमा हुआ था ना, वो सारा मेल्ट होके नीचे आ गया, अब हमें आपकी दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खून खुद ही मेल्ट होके नीचे आ गया, तो आपने ऐसा क्या किया? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो सिर्फ एक ही वजीफ़ा, एक ही विर्द अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ किया, मैंने दरूद पाक कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उस दरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे इस गम, इस तकलीफ़, इस परेशानी से बचाया है। तो इसमें कोई शक नहीं है इस वाक़े के बाद कि अल्लाह की ज़ात दरूद पाक की कसरत करने वालों के तमाम गमों के लिए काफ़ी हो जाता है, उसकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं
اور جو درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اسے پھر اپنے نصیب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے پھر اپنے غموں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے، یہ ان کی گارنٹی ہے جن کو گارنٹی اوپر سے جب تک نہ ملے تو وہ گارنٹی نہیں دیتے۔ تو یہ ان کی گارنٹی ہے کہ جب آپ کثرت سے صرف اور صرف درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے تمام دنیا کے غم، مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے کثرت کے ساتھ اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔